Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. रात भर सांड रखाते हैं और दिन में खेती का काम करते हैं। सोने का टाइम नहीं मिलता। चाहते हैं कि सरकार की बदलाव हो, लोगों को रोजगार और न्याय हो गया। जम और ये फैमिली के जो बच्चे तैयारी करते हैं वहाँ इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, उनके दिल से पूछिए इस पेपर के लिए 6 महीने तैयारी करते हो, परीक्षा देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उस पेपर के लिए फिर 6 महीने तैयारी करना पड़े। उन बच्चों के दिल से पूछिए, उनके माँ बाप के गार्जियन से पूछिए जाके क्या बीतती है। यही बीच में जो आप सोचने वाली बात कर देते हैं और यही तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचना क्या है? मुद्दों को इतना मुद्दे कुछ नहीं, हम बीजेपी को वोट देते थे और बीजेपी को वोट देंगे। पसंद है, पसंद है। मोदी जी हमारे देश के शान है, पहले नहीं थे सुरक्षा। पहले आए दिन रेप आज 70 साल पहले 70 साल से यही हो रहा है 70 साल। और अब पहले जब हम लोग मतलब बहुत छोटे थे तो हमारी बहनें पढ़ाई करती थी, शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलता नहीं, डर के मारे। रात को घर से आगे जाओ तुरंत रैप लूट लिया, गाड़ी छीन ली, रेप होता था। और अब हम लोग यहाँ से कानपुर लखनऊ 2 बजे रात के 3 बजे 12 बजे अकेले आते हैं बाइक पे। मैं तो खेती कर रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं और शहरों में जाते हैं, 8,000 7,000 की नौकरी करते हैं, जिससे मेरा गुजारा नहीं हो पाता। मेरे पास ज़्यादा खेती भी नहीं है, जिससे मैं कैसे आमदनी करके अपना जीवन निर्वाह कर सकूँ। कौन कौन खड़ा है? मेरा धर्मा समझ है और भाजपा से खेती में 10 दिन आ जाता है। जात पात ना मैं जात पात पर नहीं। अगले बार मैंने मोदी जी को 2 बार वोट कर चुका हूँ। इस बार जो मेरे महंगाई और बेरोजगारी की बात करेगा मैं उसी पर वोट करूँगा। में आपका स्वागत है। मैं अंचल श्रीवास्तव यूपी तक पहुंच गया है गोंडा के लोकसभा क्षेत्र के सीहा गांव में। यहाँ चाय की दुकान है, ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है। इसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आपकी वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? जगदम्बा प्रसाद वर्मा। क्या करते हैं? खेती। आपकी तो 20 तारीख को वोट है, क्या क्या सोच के वोट करेंगे? अब यही बीच में जो आप सोचने वाली बात कर देते हैं और यही तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचना क्या है? मुद्दों को मुद्दे कुछ नहीं, हम बीजेपी को वोट देते थे और बीजेपी को वोट देंगे। पसंद है अभी? हाँ, पसंद है, मोदी जी पसंद है। पसंद है। मोदी जी हमारे देश के शान हैं, ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। ऐसा ऐसा उन्होंने यंत्र बनवा दिया है, असलहा बनवाया है भारत के लिए कि भारत मोश किलोरे घूमत है, शान में है। नहीं के पास तो असलहा ही नहीं रहा। समझो। सांसद कौन है यहाँ? सांसद यही ब्रिजभूषण रहे पहले, और का? हाँ यही रहे कि वर्धन शरण सिंह रहे। और कभी देखा? देखा वखा कुछ नहीं। हाँ वो नहीं होते, कब वो वोट लेक हुई तो वही है। हम उन्हें नहीं जाने थे, हम मोदी का जानी थे बस, और बीजेपी का जानी थे। पसंद है? हाँ पसंद है। वो जो भारत के लिए लड़ रहा है और भारत को संभाल रहा है, इज्जत रख रहा है भारत का मजबूत बनावट है, ये लिए पसंद है। अब वो मोदी हैं हमारे कुछ कुदार गोड़े की हल चलावे हैं। शान वाला आदमी शान वाली बात करी तो विकास हुआ इधर? विकास क्यों नहीं हुआ है? बहुत विकास हुआ है हमारे देश, हमारे गांव में। बहुत दिन से हम बिजली के लिए यहाँ जाते थे साइकिल वालों के पास, आज देंगे कल देंगे, वहां से उठवा लो खंभा, वहां से उठवा लो, दौड़ते दौड़ते 4-6 साल हम लोग परेशान हो गए, सब बैठे हैं। और जैसे बीजेपी की सरकार है फिर हमारे खंभा मेरे गाँव में गांच दिन अभी भी 8 खंभा पड़ा हुआ है, अभी भी फालतू पड़ा, कोई पूछने नहीं आया कि ये खंभा क्यों रखा है। हम बीजेपी को जानते हैं, बीजेपी है। आज डीजल 100 रुपया लीटर डीजल है, किसी से पूछो कौन इंजन चलाता है? सब डीजल नहीं चलता है, बिजली से सारा काम होता है। किसी को पकड़ने आई? सब लोग कह रहे हैं कि खेत को गाय कर जाते हैं। गाय वाय कहूँ नहीं चलती, सब गौशाला में ही पैक ही सब। कहीं का छुट्टा उट्टा है, लील उल गाय वगैरह आई जाते हैं, नहीं का मारे का आदेश दे दें, जो नहीं लील गाय होती नहीं लोगन का आदेश दे दिया, बस काम खत्म, और गाय वाय नहीं है। कौन कौन खड़ा है इधर से? कौन कौन खड़ा है? अभी खड़ा वड़ा हुए वाला हम नहीं जानी भैया, बस हम खाली बीजेपी का जानी थे। खड़ा हुए तो बहुत
पंडित सिंह के लड़का उड़का खड़ा हुई हैं, वालंग में वर्मा का नाम रहा उनके, श्रेया वर्मा खड़ी हुई हैं। तो आप तो कुर्मी हैं। ऐसी बात नहीं है, जात पात नहीं देखा जाता है, काम देखा जाता है। हाँ, जात नहीं देखा जाता, काम कमल 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 निशान है। कितने साल के हैं? हम 65 साल के। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर, क्या नाम है? अरे पूछो कोई से, अभी हम बात कर अलग। क्या नाम है दादा? नाम बताओ नाम। हाँ ना बताइए। नौवा बताओ ये। हाँ हम गए नौवा। क्या नाम है भैया आपका? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी, कौन सी जगह है ये? सिया गांव में मोतीगंज। कौन कौन खड़ा है इधर से? इधर से हैं, बीजेपी से हैं कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया, और सपा पार्टी से श्रेया वर्मा, और इस पार्टी से क्योंकि हम बीजेपी के पक्ष में हैं, क्यों, ऐसा क्या है? जो देश के हित में कार्य करे हम उसी के साथ में रहेंगे। बीजेपी है जो देश के हित में काम कर रही है, इससे हम संतुष्ट हैं, इसी की वजह पे है हम इसको वोट दे रहे हैं। सांसद जी आए, कब से सांसद हैं इधर? सांसद हैं, अब उनका दूसरा कार्यकाल है, तीसरा। तीसरा कार्यकाल सांसद जी का है, क्योंकि ना उन्होंने किसी का बनाया ना किसी का बिगाड़ा है, इसलिए उनकी वजह पे हम वोटिंग करेंगे। विकास हुआ? विकास हुआ, गांव के चारों तरफ हमारे यहाँ लाइट बिजली नहीं थी, वो हो गया, उससे लोग किसान सिंचाई कर रहे हैं। और हमारे गांव से चाहे आप पूरब की दिशा में 2 किलोमीटर के एरिया में जाएंगे तो आपको हाईवे मिलेगा। पहले थी ऐसी दशा थी कि गड्ढे में हम लोग जाते थे, अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाता था तो गोंडा जाते वक्त उसको रास्ते में ही मृत्यु हो जाती थी। आज लग रहा है कि मुश्किल से 20 मिनट में हम गोंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। पसंद करते हैं बीजेपी? इसलिए पसंद करते हैं। जात पात पे नहीं? जात पात पे नहीं, क्योंकि हम एससी वर्ग के हैं, एससी वर्ग के हैं। जो देश के हित में काम करेगा हम उसी को वोट करेंगे। कौन कर रहा है? मोदी, बीजेपी पार्टी। हाँ, मोदी जी को। यहाँ एक लड़की भी खड़ी है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? नंदिनी वर्मा। कहाँ रहती हैं? हम बिसौपुर रहते हैं, बिसौपुर में। इधर इलेक्शन है 20 तारीख को, हाँ। तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? इधर आदि गाँव में विकास विकास को देखते हुए और महिला सुरक्षा की बात करते हुए वोट करेंगे, और क्या। पहले नहीं थी सुरक्षा? नहीं, पहले आए दिन रेप किडनैपिंग यही सब होता था। आज से 70 साल पहले, 70 साल से यही हो रहा है, 70 साल से। और अब पहले जब हम लोग मतलब बहुत छोटे थे तो हमारी बहन बहन पढ़ाई करती थी, शाम को 5 बजे के बाद मतलब कोई घर से बाहर निकलता नहीं था डर के मारे। रास्ते में कहीं यहीं मोतीगंज से आगे जाओ तुरंत किडनैप, लूट लिया, गाड़ी छीन ली, यही सब होता था। और अब हम लोग यहाँ से कानपुर लखनऊ 2 बजे रात में, 3 बजे 12 बजे अकेले आते हैं बाइक से, कुछ नहीं डर। जहाँ देखो जहाँ 100 नंबर 112 नंबर खड़ी है हेल्प करने के लिए। अभी हम खुद खुद नेपाल से आए हैं, अभी 1 साल हुआ है। तो 2 बजे हम उतरे थे वहाँ पे, अकेले थे एकदम से, तो हमको मतलब वहाँ पे पुलिस खड़ी थी तो हमको पुलिस वालों ने मतलब पकड़ लिया। उनको लगा कि शायद मतलब कहीं अकेले मतलब भागने वागने जा रही है। हाँ, तो उन्होंने मतलब मुझसे पूछा कि कहाँ जा रही, तो मैंने बताया कि हम नेपाल से अभी आए हैं, उतरे हैं। तो उन्होंने मतलब मेरा आधार कार्ड वगैरह देखा, चेक किया और घर पे फोन करवाया, बोले अपने भाई के पास फोन करो। तो मैंने फोन करके बताया, मेरा भाई लेने वैसे आ भी रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि जब तक सुरक्षा है? हाँ, जब और तक क्या? आपका भाई नहीं आएगा तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इतना केयर हो रहा है? वो खड़े थे, वो बोले तुम अगर कहो तो तुमको घर तक छोड़ देंगे। हमने कहा नहीं, मेरा भाई आ रहा ये है। पहले नहीं था? ऐसा नहीं था, अभी ऐसा हुआ है। और विकास? विकास तो बहुत हुआ है, बता तो रहे हैं आपको। जो बचपन से हम लोगों ने लाइट का एल भी नहीं जानते थे हम लोग। वही सोलर प्लेट अगर ना होता हम लोग का तो हम लोग अंधेरे में मर जाते। इधर आपके गांव में बिजली आ गई? हाँ, बिजली आई 2014 के बाद। सांसद कौन है? सांसद यही है, ये कीर्तिवर्धन सिंह थे। देखा कभी? नहीं नहीं नहीं, तो हम उनको वोट भी कहाँ देने जा रहे हैं, उनके नाम पे हम वोट नहीं दे रहे हैं। हम तो भाजपा को वोट दे रहे हैं, सिर्फ भाजपा को।
भाजपा को दे रही है। तो श्रेया वर्मा जी एक लड़की खड़ी है। नहीं, जेंडर देख के और जातिवाद देख के हम वोट नहीं करेंगे। हाँ। आप पहले जात देख के कुछ नहीं कही। एक बार इनकी दादाजी खड़े हुए थे, बेनी प्रसाद वर्मा जी। आज के लगभग 10-15 साल हो गए, मैंने 10 साल हो गया। जीतने के बाद वो दोबारा आए नहीं, और वो हमें लग रहा है आते आते उनकी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद ये आई है अब श्रेया वर्मा। क्या कह रहे थे? अभी कह रहे थे खड़ी है। हाँ, अभी जो वर्मा जी खड़े हैं, उनकी नातिन खड़ी हुई हैं, उनको हमने वोट दिया था और पूरे कुर्मी समाज के वोट दिया था और वो जीत भी गए थे। लेकिन दोबारा उन्होंने ना कोई विकास किया और ना यहाँ घूम कर आए। अब वो तिबारा वो आई हैं यहाँ वोट मांगने के लिए, इसलिए आपने दिया था? हाँ, बिल्कुल दिया था। अभी तो आप कह रहे थे कि भाजपा को दिया था। नहीं, पहले जब वो थे उनके बाबा जी, तब की बात कर रहा हूँ। उनको यही जानकर दिया था कि हमारे बिरादरी हो, सब बिरादर ने दिया था उनको, मतलब कुर्मी बिरादरी के सब दिए थे। विकास पे दे रहे हैं। आप इनको हम विकास पर दे रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? राम कुमार सोनी। जी? राम कुमार सोनी। मेरे सोने जाने की दुकान है, शॉप है। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मुद्दा है सुरक्षा है, हम लोग करते हैं, व्यापार करते हैं, हमें सुरक्षा है कि आते जाते कोई दिक्कत नहीं होती। पहले चोरी चकारियाँ बहुत होती थी, भाई अब जाते हैं खुले चलते हैं, हम लोग सामान लेके मार्केट देहात वगैरह में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लोग हमें सुविधा है, कोई परेशानी होती है तो हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, हमें तुरंत मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब व्यापार भी चल रहा है, कोई ऐसी परेशानी तो है नहीं। कौन कौन खड़ा है? हमारे यहाँ से तो किरवर्धन सिंह जी हैं और श्रेया वर्मा हैं। करते हैं कि इनसे जान ये क्या नाम है भैया? आशुतोष मिश्रा। आपका? चंद्रभान वर्मा। वर्मा जी किस पार्टी को? हम पार्टी नहीं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? महंगाई और बेरोजगारी पर बात करना चाहते हैं और उसी पर हम वोट देंगे। बेरोजगारी है? जी हाँ, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगार हैं? जी, मैं तो खेती कर रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं और शहरों में जाते हैं, 8,000 7,000 की नौकरी करते हैं, जिससे मेरा जीवन गुजारा नहीं हो पाता। मेरे पास ज़्यादा खेती भी नहीं है कि जिससे मैं खेत से आमदनी करके अपना जीवन निर्वाह कर सकूं। यहाँ कौन कौन खड़ा है? श्रेया वर्मा सपा से और भाजपा से कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया। जात पात पे हो? ना, मैं जात पात पर नहीं। अगले बार मैंने मोदी जी को ही 2 बार वोट कर चुका हूँ। इस बार जो मेरे महंगाई और बेरोजगारी की बात करेगा, मैं उसी पर वोट करूंगा। कौन सी ऐसी पार्टी? नहीं, मैं पार्टी की बात नहीं बेसिस पर कर रहा हूँ, जो मेरे समझ में आएगा मैं उसी को 20 तारीख को अपना वोट करूंगा। ये बोलेंगे कुछ? क्या नाम है आपका? महेश कुमार। क्या करते हैं? बेरोजगार हम करीब का। इधर आ सकते हैं? मैं तो ठीक है, हम बैठा, हम बताओ। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? बेरोजगारी, महंगाई, यही सब रहेगा। क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। कौन कौन खड़ा है इधर? इधर श्रेया वर्मा है और कीर्तिवर्धन सिंह है। सांसद जी कभी नहीं आए? नहीं आए, क्यों नहीं, अभी आएंगे। वोट देखिए, अब 20 तारीख को है, कल परसों में आ जाएंगे सांसद। एक बार आते हैं जात को देख के वोट? नहीं, जात वाली तो कोई बात ही नहीं है, राजनीति में जात से क्या लेना देना भाई। हाँ, लेकिन बेरोजगारी? हाँ बेरोजगारी, आपको नहीं लगती कि बेरोजगारी है? ये बताएं कि इन्होंने कब पास किया था, मतलब ये इंटर कब पास किए हैं, ये पीजी कब किए हैं, किस साल में किए हैं, इनसे पूछिए। 2014 में। 2014 में किया था? हाँ। पहले तो आप इंटर पास किए थे ना, तो फिर आपने पुलिस की नौकरी क्यों नहीं? सपा की सरकार थी ना, कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नौकरी नहीं मिली इनको? पूछिए इनसे। भैया क्यों नहीं मिली नौकरी? अरे अब नौकरी नहीं मिली, अब क्यों नहीं, क्या बता दें आपको। वक्त बेरोजगारी नहीं थे क्या बेरोजगारी? क्यों, बेरोजगारी तो थी लेकिन इतनी नहीं थी। जब पहले इनकी क्वालिफिकेशन हो गई थी, मतलब ये नौकरी लायक हो गए थे, तो इन्होंने नौकरी क्यों नहीं की, क्यों नहीं नौकरी मिली इनको? पूछिए इनसे। भैया क्या इनके सवाल हैं?
अरे उनके सवाल सही है उनकी जगह पे, ठीक है, हमें नौकरी नहीं मिली, हम प्रयास किए, लेकिन कहने का मतलब बेरोजगारी है, समझ रहे हैं आप। वही तो, अब जैसे पढ़ोगे वैसे ही नौकरी मिलेगी ना। हम तो नहीं कह रहे हमको नौकरी नहीं मिली, हम भी पीजी किए हैं ना, हम भी बीटीसी किए हैं, वहां से जाकर के निकाला ही तो पेपर लीक हो गया। मेरा बेटा फॉर्म डाला था कांस्टेबल भर्ती के लिए, उसने परीक्षा देकर आया, उसके दूसरे दिन पता लगा कि पेपर लीक हो गया। फिर भी कैसे नौकरी मिल पाएगी जब बार बार पेपर लीक होगा। मैं 400-500 रुपए किसी तरह से इकट्ठा करके फॉर्म डलवाया, फिर 400-500 अगर नहीं होती है उसी में परीक्षा उसी आधार पर, तो फिर 500 हमें। कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है। अब तो पेपर लीक हो रहा है ना। पहले ही मिल जाता था, पहले पेपर मिल गया, सीट बुक हो गई कि आपकी सीट है, आपकी नौकरी पक्की हो गई, इतना बस खाली पैसा लगेगा बस। हाँ, पहले यही था। इस बार जो पढ़ेगा मेहनत करेगा उसको नौकरी मिलेगी। हम नहीं मेहनत कर रहे हैं, हमको नौकरी नहीं मिल रही, बस मेरी यही बात है बस। ये कह रहे हैं पहले तो पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन जिसको चाहते थे उसको नौकरी नहीं, पहले ऐसी सुविधा थी नहीं कि पेपर कराया जाता था, मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलती थी, जिसका मेरिट होता था उसी आधार पर नौकरी दी जाती थी। अब पेपर होने लगा, पहले इसकी व्यवस्था नहीं थी, सब नौकरी में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि सब में पेपर होता था। ये तो कह रहे हैं कि नहीं, क्या कहा ये? सब नौकरियों में पेपर परीक्षा की व्यवस्था नहीं थी पहले, अब ये कर दिया गया है आज 14 से, या हो सकता है 9 से किया गया हो, लेकिन पहले नहीं था ऐसा। अब हो गया, तो अब जब जब पेपर मतलब आउट हो जाता है, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता है। बार बार यही 2 साल 4 साल लग जाए, तब तक उसको ओवर एज हो जाएंगे बच्चे, तो नौकरी कैसे मिलेगी। इनका मतलब है कि मतलब पेपर ना हो, सिर्फ मेरिट के आधार पे नौकरी मिल जाए, है ना, यही मतलब है ना। तो अब जैसे पहले आर्मी का फॉर्म निकला था तो रनिंग होता था कि खुली भर्ती है, जो दौड़ गया वो उसको नौकरी मिल गई। तो अब तो दौड़ता तो गधा भी है, कुत्ता भी है, घोड़ा भी है, लेकिन दिमाग सबका अलग अलग होता है ना। तो अब उसी मुद्दे पे मतलब दे करके नौकरी दे रही है सरकार कि जो पढ़ेगा, जिसके पास दिमाग है उसको नौकरी मिलेगी ना। तो नहीं कि तुम दौड़ गए बस तुमको नौकरी दे दे। लेकिन पेपर तो लीक हुआ। हाँ, तो पेपर तो लीक हुआ तो पेपर फिर से होगा ना, तो थोड़ी ना कि पेपर नहीं होगा। पेपर होगा, पेपर दें, देखते हैं कितना नौकरी ले लेंगे कितने लोग। ये तो पेपर देखिए, दोबारा पेपर होगा, दोबारा खर्चा होगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब महंगाई कितनी है आपको ये भी मालूम है, ठीक है, तो ये सब नौटंकी है बस। पेपर कौन लीक कराता है जब सरकार ने कानून व्यवस्था कायम है, तो उन्हें पेपर कैसे लीक बोलो इधर भाई। क्या नाम है भैया? संजय वर्मा। क्या करते हैं? अभी तो खेती बाड़ी करते हैं। इन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। रात भर साढ़ रखाए थे, दिन भर खेती में काम करी थे, यही सब मुद्दा है मेन। रात भर साढ़ रखाते हैं और दिन में खेती का काम करते हैं, सोने का टाइम नहीं मिलता। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि सरकार की बदलाव हो, लोगों को रोजगार और न्याय और व्यवस्था मिले, यही सब। कौन खड़ा है? हमारे यहाँ श्रेय वर्मा, साइकिल से, और कमल से राजा भैया। तो मुद्दों को देख के नहीं ये परेशानी है? जी जी, मुद्दा तो बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ जो सांसद 10 साल से कभी दिखाई नहीं दिए, यही सब मुद्दा है। रोड नाली व्यवस्था सब खराब है। आप चले जाए 1 किलोमीटर जंगल वाला रोड है, जो कि काफी दिनों से खराब है, उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। सांसद जी नहीं आते? सांसद जी हमारे यहाँ कभी ना, 10 साल हो गया, उनका चेहरा नहीं देखे। अभी एक बाबा बता रहे थे कि बेनी प्रसाद वर्मा जी यहाँ से जीत के गए थे, नहीं दिखाई। बेनी प्रसाद वर्मा जी हमारे यहाँ काम करके जसरौली तार पड़ता है, जो कि गाड़ गाड़ में पानी पड़ता था, स्कूल में आने में बच्चों को काफी परेशानी होती थी, तो पुलिया उन्हीं की बनवाया हुआ है। बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। उनकी बेटी पौत्री? हाँ, उनकी पौत्री श्रेया वर्मा इस समय खड़ी है। सांसद आए नहीं? सांसद नहीं, अभी हमारे प्रचार करने नहीं आए, उनका चेहरा कभी देख बता दे। इतने लोग बैठे हैं, कोई देखा हो तो बता दे, 10 साल में हमारे यहाँ आए हो तो। क्या नाम है भैया? रफ्ती राम वर्मा। वर्मा जी क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। जी? खेती किसानी करते हैं। हाँ, पढ़े लिखे। मुद्दे बहुत सारे हैं, बेरोजगारी, किसानों मुद्दा, नौजवानों मुद्दा, प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, ये सारे हो रही हैं, सरकारी वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। बच्चे जो 6-6 महीने तैयारी करते हैं, मध्यम वर्गीय फैमिली के जो बच्चे तैयारी करते हैं, वहाँ
इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, उनके दिल से पूछिए, एक पेपर के लिए 6-6 महीने तैयारी करते हो, परीक्षा देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उस पेपर के लिए फिर 6 महीने तैयारी करना पड़े। उन बच्चों के दिल से पूछिए, उनके माँ बाप के गार्जियन से पूछिए जाके क्या बीतती है। तरह तरह की महंगाई, हर सामान पे महंगाई बढ़ती जा रही है। तो महंगाई और बेरोजगारी को देख, हाँ, महंगाई और बेरोजगारी। अब किसान की आय चौगुनी के बजाय उनको माइनस किया जा रहा है। अब पहले खेती हुआ करती थी, कहीं भी बो दीजिए, ना लीलगा, बड़ैला, तमाम प्रकार के ऐसे जानवर आ गए कि अब आलू किसी के पास जब तक खोदें तब तक नहीं खा पाते हैं। मक्का होता है यहाँ, अब कोई यहाँ बोता नहीं है, दिखेंगे तो पता चलता है 10 पेड़ के लिए पूरी पूरी रात अटिया लगाए पड़े रहते हैं, और वो भी नहीं बता है, घर नहीं जा पाता है। समस्या है। समस्या बहुत सारी है। तो आप क्या चाहिए? परिवर्तन यही एक ताकत है जो 5 साल बाद हमें मिलती है, उसको दिखाया जाएगा इस बार। तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया थी। कुछ लोग तो भाजपा के पक्ष में कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सांसद से नहीं मतलब है, कैंडिडेट से नहीं मतलब, हमें कमल से मतलब है। वहीं कुछ युवा थे जिनका ये कहना है कि परिवर्तन जरूरी है, बेरोजगारी, पेपर लीक, कई ऐसे मुद्दे थे जिस पे आपकी ये सब वोट करेंगे। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव, यूपी।